बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम लोग फ़्लायर का डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। तो कोई से भी ये दो फ़्लायर है जिनकी पिक्चर्स मैंने डाउनलोड किए हैं। एक हम लोग ये बनाने वाले हैं और दूसरा हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके साथ ये बना ले। वो एक पेज वाला है, ये 2 पेजेस वाला है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस हाइट विड्थ का रखते हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी, और अगर आपने कोई पेज लेना है यहाँ से खुद से अपनी हाइट विड्थ का नहीं रखते तो यहाँ से आपने प्रिंट ले लेना है। लेकिन अगर आप अपना रख रहे हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं चलो प्रिंट ही ले लेती हूँ। एक इस साइज़ का बना लेंगे, खुद से अपनी मर्ज़ी से बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं साथ कंट्रोल V कर देती हूँ उस पिक्चर को, ये रख दिया। सबसे पहले मैंने एक दिन भी आपको शेप बिल्डर टूल का यूज़ बताया था और मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि सबसे पहले आपने जिस भी साइज़ का पेज लिया हुआ उसी साइज़ की आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। ये उसी पेज की एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी। स्ट्रोक इसकी मैंने ख़त्म कर दी है। ठीक है, अब इसमें कितने सर्कल्स हैं? देखिए ये पोर्शन है जिसमें कि पिक्चर आई हुई है, ये पूरी एक पिक्चर है। उसके अलावा इतना पोर्शन खाली होना चाहिए, इतना पोर्शन। तो जितना पोर्शन आपको खाली चाहिए मैं इसको ले लूँगी, ये इलिप्स टूल से इसको मैं उतना पोर्शन खाली करूँगी इसका। जैसे लेट से कि हम लोग कहते हैं कि हमें इतना पोर्शन खाली चाहिए, ये इसके लिए ये इतना कर दिया। अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक अब इसके पिक्चर आएगी और पिक्चर के बाद यहाँ पे 3 सर्कल्स होने चाहिए। तो ये तो हम खुद से सर्कल्स भी ला भी सकते हैं, सर्कल भी, लेकिन अगर ना भी लाएं तो तब के लिए हम कर लेते हैं। ये सर्कल ले लेती हूँ मैं, इसके कलर वगैरह चेंज कर लूँगी। जैसे कि मैंने ये रखा, यहाँ पे इसको रख देती हूँ मैं। साइज़ इसका मैं थोड़ा छोटा कर दूँगी। इसका छोटा किया, इसी को मैंने ऑल्ट प्रेस किया और ये शिफ्ट के साथ इसकी जगह देखी और कि बराबर है या नहीं, और इसको मैंने ये राइट कॉर्नर पे लाके रख दिया। अब इसी को ऑल्ट के साथ किया मैंने, यहाँ पे रखा और यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर ले चलते, थोड़ा ऊपर ले चलते ये। और इसको साइज़ में हमने थोड़ा सा बड़ा भी करना है उन दो की निस्बत। ये बड़ा भी कर दिया और ये रख दिया, ये इस हिसाब से सेट किए। और नीचे ये चीज़ें ठीक है, इसमें हमें इतनी सी चेंजिंग चाहिए। इसका भी मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि हमें समझ आए। अब हमने ये काम करना है कि ये जो बाहर एक्स्ट्रा हिस्सा गया है उसको मैंने अलग करना है। इसी डॉक्यूमेंट में यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को मैंने अलग करना है, जिसके मैंने पीछे एक अलग से पिक्चर रखनी है, जो कि मैंने आप लोग को एक लेक्चर में क्लिपिंग मास्क बताया था। वो चीज़ करनी है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से हेयर नीचे सिंबल हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से नीचे भी वाइट कलर चाहिए। ये तो हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले आएंगे। तो ये काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और साइड पे कर देती हूँ, बल्कि इसको अब मैं थोड़ा छोटा कर दूँगी ज़्यादा ही, ताकि ये जगह ना ले हमारी। ये रख दिया। अब मैंने आप सब जितनी भी शेप्स आपने बनाई है ना, सब के सबको आपने सेलेक्ट करना है। थोड़ी सी मैं जूमिंग थोड़ी देर के लिए कम कर देती हूँ। अब आपने करना कि आपने यहाँ पे आना है टूल बार में और आपने शेप बिल्डर टूल ले लेना है, या आपने शिफ्ट एम प्रेस कर देना है। अब जो ही प्रेस किया, देखें इसका मैंने कलर अलग करना है या इसका मैंने अलग करना है, तो इस पर अलग से क्लिक होगी। बल्कि इसके ऊपर एक और, अभी एक और शेप लेते हैं, एक और शेप लेते हैं रेक्टेंगल की, जो मैं यहाँ से नीचे रख लेती हूँ, यहाँ से नीचे इसके बराबर। थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँगी यहाँ तक। ये भी एक अलग से रेक्टेंगल चाहिए हमें। तो अब सबके सबको सिलेक्ट कर दिया, शेप बिल्डर टूल पे आए। ये पोर्शन अब हमें एक अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, मतलब ये हमें अलग अलग करने। तो ये तो हैं ही अलग शेप, ये मुझे अलग चाहिए, ये मुझे अलग चाहिए, ये मुझे अलग चाहिए, ये सारे भी अलग अलग ही चाहिए, ये भी अलग चाहिए, ये भी अलग चाहिए, ये भी। तो अब क्योंकि हमारा फिल में अभी वाइट कलर है, इस वजह से सारे वाइट हो गए। ये हमें चाहिए नहीं, तो जो आपको नहीं चाहिए ऑल्ट की प्रेस कर दें और उस पर क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब जब वो ख़त्म हो गया, हम लोग वापस से इस पे आते हैं। ठीक है,
अब वापस से इस पे आते हैं और अब इन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, साथ में अपनी ग्रेडियंट वाली फ़ाइल खोल देती हूँ और यहाँ से इन पे कोई ग्रेडियंट्स दे देते हैं। यहाँ से नहीं मिलेगी, चले मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई कलर दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें ये चीज़ समझ आए कि आया इसको कलर देने से इस पूरे को कलर तो नहीं मिला, या इसको कलर देने से किसी और चीज़ हमारी को फ़र्क तो नहीं पड़ा। ये पोर्शन हमने अलग किया था, ये किया। मैं ग्रेडियंट्स की फ़ाइल ले आती हूँ। अच्छा जी, ये हमारे ग्रेडियंट्स की फ़ाइल खुल गई। यहाँ से कुछ ग्रेडियंट्स उठा के ले चलते वहाँ पे, ये उठाएं, यहाँ पे ला के रख देते। अब इनमें मैं ग्रेडियंट्स दे दूँगी अलग अलग। ये वाला पोर्शन हमारा अलग था, इसको हमने ये दे दिया, ये अलग है। देखिए अब बात यह है कि ये एक शेप हमने ली थी, उसके अंदर ये सारे शेप्स लेके हमने हर एक पोर्शन को अलग तरीके से सेट कर दिया, इनके अंदर कलर करें या ना करें। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस कर देती हूँ तो आपको समझ आए कि हमने क्या काम किया है। ठीक है, ये चीज़ें हमने की हैं। और अब जो चीज़ है एक देखने की वो ये है कि ये जो बैक वाला एरिया है, इस बैक वाले एरिया में एक पिक्चर है। ठीक है, यानी ये जो मैंने ग्रेडियंट किया यहाँ से यहाँ तक, इसमें एक पिक्चर है। तो हम लोग चलते फाइल पे, प्लेस पे, और डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर होगी वो लाते और यहाँ पे उसको इस शेप के ऊपर मास्किंग कर देते उसकी। जैसे कि ये है पिक्चर थोड़ी जो लाएं वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए और थोड़ी बड़ी पिक्चर होनी चाहिए। जैसे ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वो जितनी बड़ी होगी तो उतनी आपकी उस पर अच्छी आएगी। ये किया, इसको मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इतना ही पोर्शन रखती हूँ। अब ये पिक्चर है बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत ही ज़्यादा। इसको मैं अरेंज करके सेंड टू बैक करूँगी। सेंड टू बैक क्यों किया? ताकि इससे पीछे जाए, इससे पीछे जाएगी तो हमें समझ आएगी। अब इसको मैंने क्लिक किया और इसकी फिलिंग को मैंने कर देना ख़त्म। क्यों? इसकी फिलिंग को इसलिए ख़त्म कर देना कि फिलिंग ख़त्म होगी तो हमें इस चीज़ की समझ आएगी कि आया ये हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आ रही है, हम इसे ऊपर करना चाहिए, नीचे करना चाहिए, करेंगे क्या। ठीक है, जैसे कि मैं इसको अगर ऊपर करना चाहती हूँ, या मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले आती हूँ, डिपेंड करता आप पे आपको कौन सा पोर्शन चाहिए। थोड़ा नीचे कर देते हैं। जैसे अगर मैं इतना ही रख देती हूँ। अब आपने करना क्या, इसको मैंने बैक पे इसलिए भेजा ताकि ये शेप और जो आगे वाली शेप है वो दोनों शेप सेलेक्ट हो जाए। अब शेप से क्या मुराद है, ये तो पिक्चर है ना, जिसको मैं एक बार फिर करके सेंड टू बैक करूँ। और अब यहाँ से मैंने कौन से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है, जिसको मैंने ये ब्राउन कलर का ग्रेडियंट दिया था। अब देख लेंगे, मैं थोड़ी सी जूमिंग कम कर देती हूँ ताकि समझ आए मुझे। यानी ये वाली नहीं, इससे ऊपर वाली जो थी, ये पोर्शन और शिफ्ट के साथ ये दोनों को सिलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो ये देखिए आपके इस पोर्शन पे ये पिक्चर आ गई। ये देखिए इस पिक्चर की बात है, इसको जितना जूम इन करेंगे आपको ये उतनी अच्छे से नज़र आएगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत हाई है। ये देखिए, तो बहरहाल ये पिक्चर हमने रखी इसके बैक पे पिक्चर आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको मैं वापस से बड़ा कर देती हूँ ताकि हमें चीज़ें नज़र आएँ कि क्या क्या करना है। यहाँ पे लिखना है कंपनी। बहरहाल ये जगह हमें खाली चाहिए थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देखें कि इसमें कलर है, कोई और कलर है। जैसे अब ये है तो आपने इसके लिए ये नहीं सोचना कि ये कोई फिक्स है, नहीं। हमें अगर कलर चाहिए तो ये जो पीछे वाली रेक्टेंगल है हम उसमें बाद में कलर कर देंगे। आप इसको यहाँ से आगे पीछे ले जाएं। ठीक है, अगर इतना आपको अलग से चाहिए तो इसको यहाँ से छोटा कर दें। ये ले, आपको अगर जगह बनानी है तो ये हमने इतनी जगह बनाई। इसमें मैं लिख देती हूँ कंपनी नेम, बल्कि इसके ग्रेडियंट पे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसको ब्लैक से हटा देते हैं, येलोइश दे देते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से नज़र आए।
ये इसको दे दिया। इसमें अब हमने लिखना है कंपनी नेम, तो हम लोग कंपनी नेम लिख लेंगे। और जो साथ छोटी सी शेप है तो वो पॉलीगॉन के साथ बनी हुई आपको नज़र ही आ रहा होगा। आपने बनानी है तो खुद से बना दे, मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको वो शेप्स बनाना बताई हुई हैं, इसलिए इस लेक्चर में दोबारा से नहीं बताऊंगी। ये हमने कंपनी नेम के लिए रख दिया। अब हम लोग ये देखिए इसकी जगह पे ये पिक्चर ले आए। अब इनकी बात है तो इनको अगर आप गौर से देखें तो इन पे है स्ट्रोक, सर्कल वाइट कलर का, बाहर स्ट्रोक है, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। तो सर्कल को मैं इसको भी वाइट कर देती हूँ इसकी तरह, और इन पे हम ले आते हैं स्ट्रोक, ले आते हैं स्ट्रोक, ले आते हैं। और स्ट्रोक अब मैं यहाँ पे उठाऊंगी ना, देखिए जब मैं इसके जैसे फिल कलर पे ही चलते हैं, तो अब मैं क्लिक किधर कर रही हूँ, क्लिक मैंने किया यहाँ, तो ये देखें पिक्चर से कलर उठाया है मैंने, ठीक है, आपको समझ आई है, पिक्चर से कलर उठाया है, कोई भी कलर आपको चाहिए। अब इसकी फिल पे हम आते हैं, पहले मैं इसकी स्ट्रोक पे ये कलर दे दूँगी और फिर इसकी फिल को मैंने ख़त्म कर देना है। ये मैंने कर दी 10 कर दी। तो ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ये आई ड्रॉपर टूल, और ये रखा, दोनों सिलेक्टेड हैं। और ये इन दोनों पे भी यही आ गई इसकी। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा राइट कॉर्नर पे करना है यहाँ पे, और फिर इसको थोड़ा सा और सेंटर में लाना होगा जैसे यहाँ पे है, और इसकी स्ट्रोक को मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगी, ये कर दिया। अब इसके नीचे चलते, बीच में लिखने की चीज़ें अलग है, वो जो आपको मर्ज़ी हो वो आप लिख सकते हैं। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे अगर हमने बिजनेस टेम्पलेट लिखना है या आपने कुछ भी लिखना है, और फ्लाई टेम्पलेट ये हम लोग लिख देते हैं। ये मैंने एक ही उसमें लिखा है, आप दो में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक में ही लिखें। आप भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसको भी मैं कलर वाइट ही दे दूँगी, या अगर वाइट नहीं भी देते आई ड्रॉपर टूल के साथ, ये कलर दे देते, यहाँ पे रख दिया। इसको भी हमने यही कलर देना है, ये कलर इसको दे दिया। फिर हमने टेक्स्ट को वाइट देना पड़ेगा ताकि हमारा टेक्स्ट इस पे नज़र आएगा, या रेडी दे देते चलो। अब यहाँ से यहाँ तक देखें, एक इसी कलर की है आपके पास रेक्टेंगल। अब हम लोग इसी साइज़ की एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ये ली, और यहाँ तक इसको रख देते हैं। इसको ये कलर दे दिया, और इससे ऊपर अगर आप देखें ये बिजनेस टेम्पलेट में तो उसके पीछे कलर वाइट है, तो इसका कलर मैं वाइट कर देती हूँ। ये इसके पीछे की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आए कहाँ पे, ये कलर है। अब ये लाइन टूल लिया, ये सेंटर में आए, शिफ्ट की प्रेस की, ये आए, और इसकी ये दे दी मैंने स्ट्रोक, जो आपने सेंटर में लाइन देनी है। और स्ट्रोक इसी कलर की, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही, मैं उसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये अब लेफ़्ट और राइट टेक्स्ट लिखने की कोई बात नहीं है, वो आप लिख सकते हैं। अब ये लास्ट वाली है तो ये अलग है, तो ये ली, और ये हमने इसको अलग एक कलर दे दिया। स्ट्रोक इसकी 4 है, स्ट्रोक मैंने ख़त्म कर दी, कलर में इसको यहीं से उठा के ये वाला दे देती हूँ। ये देखिए, ये शेप्स अभी मैंने आपको पेन टूल से बतानी है, इसलिए मैं अभी के लिए ये आपको नहीं बता रही। ये ग्रेडियंट्स वगैरह ख़त्म कर देती हूँ, ये डिलीट कर दिया, और ये कंट्रोल प्लस करके जूमिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ।
और इस फाइल को बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं सेव कर लेती हूँ। अभी इसमें मैं बाद में और चेंजिंग्स करूँगी, लेकिन आपने करनी है अपनी मर्ज़ी से जो जो आप करना चाहें। इनको मैं सेव करके आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे फ्लायर की फाइनल लुक, ये और ये। अब इसमें टेक्स्ट जहाँ पे आपने जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। पिक्चर देखिए हाई क्वालिटी की थी, तो मैं चाहे जितना जूम इन कर लूँ वो अच्छी ही नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने बनाई, ये हो गया एक। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। और उसके लिए भी मैं 2 ले लूँगी। लेटर साइज़ ही रहने देते बेशक, लेकिन आर्टबोर्ड 2, इसलिए क्योंकि वो जो हैं तो वो हमारे होंगे 2 पेजेस। मैं यहाँ पे साइड पे उसको पेस्ट कर देती हूँ। 2 पेजेस चाहिए इस वजह से ये किया। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, स्ट्रेच कर देती हूँ, क्योंकि हमें कौन सा ज़रूरत है, हमने सिर्फ जस्ट देख के बनाना है। ये हमने कर दिया साइड पे। ठीक है, अब हम लोग इस तरीके से इसको अलग करते हैं। और ये देखें, ये एक पोर्शन अलग, ये एक पोर्शन अलग, ये सारे पोर्शंस अलग हैं। तो ये हम पेन टूल से बनाएंगे, या हम शेप्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, या पेन टूल से बनाएं, आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हमें 2 रेक्टेंगल लेनी है, कलर वगैरह चेंज कर देना है। जैसे ये ली, आल्ट करके शिफ्ट करके मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये एक ही हैं, दोनों एक ही साइज़ के आर्टबोर्ड है। गौर से देख लेना है कि कहीं से कोई रेक्टेंगल अंदर बाहर की तरफ ना, और स्ट्रोक वगैरह इनकी ख़त्म कर देनी है। जूम इन करके मैं देख लेती हूँ कि कहीं कोई अपने उससे बाहर तो नहीं निकली हुई है। ये रख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इस पे चलते हैं। ठीक है, इस पे चलते हैं तो हम लोग इसको यहाँ तक रख देते हैं ताकि हमें ये अच्छे से नज़र आए। थोड़ा सा जूम इन कर देंगे। सबसे पहले देखें कि आपके इसका एक पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग है। ठीक है, अब जब यहाँ से, अब आपने क्या करना है, पेन टूल पे क्लिक कर दिया मैंने, देखें आप पेन टूल पे क्लिक किया। पेन टूल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने आके फिल को ख़त्म कर देना है। अच्छा, इस पे सिलेक्ट हो गया, इस पे इसको नहीं सिलेक्ट करना, इसकी फिल में इसको दोबारा से दे देती हूँ। अब ये मैंने आके पेन टूल लिया, शेप पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि जिस भी शेप पे क्लिक करेंगे उस पर चला जाएगा। अलबत्ता मैंने स्ट्रोक दे दिया 1 पीटी की। ठीक है, स्ट्रोक जब मैंने 1 पीटी की दी, तो मैं स्ट्रोक है ब्लैक कलर की, तो मैं इस अंदर वाली इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि नज़र आए। अब पेन टूल लिया, जब भी आप पेन टूल को लेंगे फिल ख़त्म कर देनी है, स्ट्रोक दे देना है 1 पीटी का। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक क्लिक करके इसका एक चीज़ रखनी, एक यहाँ से यहाँ तक चाहिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। देख लेना आप लोगों ने कि सेंटर में है या नहीं है। ये किया, वापस इसको मैं यहाँ पे क्लिक, इसको वापस से जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने का, जोड़ेंगे नहीं तो फिर आप इसमें कोई कलर वगैरह नहीं दे सकते। जैसे अभी मैं जोड़ के इसमें कोई ब्लैक कलर दे देती हूँ, लेट्स से। ठीक है, अभी आप इसके अगर कॉर्नर देखें तो इसके यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, यहाँ से राउंड है, तो वो हम लोग बाद में मैं आपको करना बताऊँगी, या अभी चलो कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं कोई भी शेप आप लेंगे ना, तो मैंने आपको बताया है कि आपने चलना है इफ़ेक्ट पे, स्टाइल पे, और इसके हमने करने हैं कॉर्नर्स को राउंड कर देना है। ठीक है, कॉर्नर को राउंड कर दिया। अच्छा जी, इसको मैं, इसके कॉर्नर्स को अगर राउंड करना है, इसको ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। इफ़ेक्ट पे चलें, स्टाइलाइज पे चलें, राउंड कॉर्नर पे चलें, 8 7 तक मैं दे देती हूँ।
तो ये देखिए इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए। या दूसरा तरीका अगर आपने करना तो उसमें आपने इसको स्ट्रोक दे देनी है हाई, जैसे ये इसको मैंने ये वाइट कलर की स्ट्रोक दी। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, देखिए स्ट्रोक दिया तो अब ये जो कॉर्नर पे था तो वो वहाँ से बाहर निकल गया है। तो आप पे डिपेंड करता है आपको स्ट्रोक देनी है नहीं, तो बहरहाल स्ट्रोक दे दें, अच्छी लगेगी। और यहाँ से स्ट्रोक की आपने शेप्स चेंज करके देखनी है, ठीक है। जो वाली भी अच्छी लगेगी आपने वो वाली इस पर रख देनी है। अगर कि आपने कोई रखनी नहीं तो यूनिफॉर्म रख दें, उसमें सब पे एक जैसी आएगी। इस पे मैं थोड़ी सी कम करके रख दूँगी, जैसे 4 PT पे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको अंदर की तरफ नीचे की तरफ कर देती हूँ, जो कि बाहर हो चुका था। ये कर दिया, ये हो गया, ठीक है। ये इसको सेट कर दिया। अब कंट्रोल माइनस करके फुल पेज व्यू पे चलते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ से इसका जो भी बाकी हिस्सा है यहाँ तक इस पे पिक्चर आएगी। अब हम लोग ये एरिया डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए दोबारा से पेन टूल लिया, फिल ख़त्म कर देनी है, स्ट्रोक ब्लैक या वाइट कोई भी रहने दें। मैं यहाँ से आती हूँ इसके लिए, और इसको मैंने छोटा भी कर देना है काफ़ी। ये तो जब मैंने बनाया था बड़ा करके बनाया था ना, काफ़ी इसको मैं छोटा कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये लिया पेन टूल। जब भी पेन टूल लेंगे ये बात याद रखें, फिल ख़त्म कर दें और 1 PT के एटलीस्ट आप स्ट्रोक दे दें। अब हम जब इस पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे और ये जो पोर्शन मुझे चाहिए इसको मैंने राउंड करना है, तो यहीं से मैंने खींच के राउंड किया है। वापस से अगर कॉर्नर चाहिए तो आपने कॉर्नर चाहिए अगर आपको, तो आपने इसको क्या कर देना, आपने इसको कर देना है यहीं पे क्लिक, वापस क्लिक कर दिया ना, तो अब ये कॉर्नर बन जाएगा। बल्कि मैं इसको अभी क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं इसको यहीं पे रहने दे रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ दोबारा से पेन टूल पे, दोबारा से आई, इसी के बराबर आ रही हूँ, यहाँ से ये आई, साथ में इसके पोर्शन को मैंने क्लिक किया, उसको भी साथ मर्ज किया, थोड़ा सा इसके नीचे भी क्लिक किया यहाँ पे, और ये बराबर लाके कर दिया। थोड़ा सा मैं जूम इन करके इसके अंदर चलती हूँ, या मैं स्ट्रोक थोड़ी ज़्यादा देती हूँ और देखती हूँ कि जो चीज़ मैं चाह रही थी कि अलग अलग शेप से बने वो बनी या कि नहीं बनी। ये चीज़ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जोड़नी थी, थोड़ी पीछे जोड़नी थी, तो चलो लेट्स से हम इसको यहीं पे रख देते। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ वापस, क्योंकि इतने दूर से नज़र नहीं आएगा। ये हमने इन दोनों को अलग कर दिया। अब यहीं से मैं आ रही हूँ, ये पेन टूल मैंने दोबारा लिया, ये क्लिक किया और ये किया, क्योंकि इसके पोर्शन को मैंने जोड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। 8 PM जोड़ना ज़रूरी है किसी भी शेप को, यानी कि वो पूरी एक शेप बने। ये हमने अलग कर दिया, और इससे नीचे ये वैसे भी है ये सारा अलग। अब ये किया मैंने कंट्रोल माइनस, इसको और इसको मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ताकि नीचे के लिए हमें जगह चाहिए। इससे नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लिक किया, इस पे आए, ये वापस इसको इससे लाके जोड़ दिया, और मैं अंदर जाके देखूंगी कि लाइंस एक्यूरेट ड्रॉ किए हैं या नहीं, ठीक है।
स्ट्रोक मैंने सबकी कम किया ताकि सबकी एक जितनी स्ट्रोक हो। सबकी जगह देख लेनी है कि सेट है। कंट्रोल माइनस किया। अब अगेन आपने सबको सिलेक्ट कर देना है। शेप बिल्डर टूल पे आना है। ये पोर्शन अलग, ये वाला हमें अलग चाहिए, ये अलग चाहिए। ये सारा सेम आ रहा है। ये सारा सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको नहीं किया, कहीं पे शेप को मर्ज नहीं किया, मर्ज करना रह गई है, वरना ये और ये मुझे दोनों अलग चाहिए, ये इसके साथ नहीं चाहिए। तो मैं वापस पीछे आऊँगी और इस वाले को मैं सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि ये अकेली है, इसी वजह से पेन टूल लिया, वापस से क्लिक किया और मैंने इन पोर्शंस को जोड़ देना है। ये क्योंकि अब ये शेप बन गई, ये शेप नहीं थी। फिर शेप बिल्डर टूल लिया तो अब देखिए ये पोर्शन अलग, ये अलग, ये दोनों मुझे अलग अलग चाहिए थे। इस वाले को कलर में यही पिक्चर से उठा के दे देती हूँ। इस वाले को भी उठा के यही कलर दे देते, इस वाले को भी यही दे देते। ये एरिया रह गया हमारा जिसमें हमने रखनी है पिक्चर, इसमें तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, प्लेस पे गए और कोई दूसरी पिक्चर ले आते। ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसको मैं वापस डिलीट कर देती हूँ। कोई थोड़ी एक और है वो ला के देखते हैं। ये भी बड़ी है तो चलो इसको रहने देते हैं, छोटा कर देती हूँ मैं इसको, इस पर रख दी। ये रखी और इसको किया बैक पे भेजा। अब जूम इन करके अंदर चलते हैं। अब बैक पे भेज के आप देखें कि आप कौन सा पोर्शन रखना चाहते हैं। अगर आप कोई और इसका पोर्शन रखना चाहते तो ये पिक्चर को सिलेक्ट किया मैंने, क्लिक किया और इसको मैं आगे ले जा रही हूँ। ये कोई भी जो आप रखना चाहते हैं, जैसे अब मैं ये फाइनल हो गया, यही रखना चाहती हूँ इसका पोर्शन। साथ में इसको भी आपने सेलेक्ट कर देना है और क्लिपिंग मास्क कर देना है। ये इस पोर्शन पे पिक्चर आ गई। बाकी यहाँ पे लोगो लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो ये आप लोग के लिए मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ हम लोग अभी देख चुके हैं, यही चीज़। इसको मैंने थोड़ी सी स्ट्रोक दे दी, इसको भी आप चाहें दे सकते हैं, सेम ही देनी चाहिए। अगर इसको 6 दिए तो इसको भी 6 ही दें, तभी अच्छी लगेगी। ये एरिया हमारा अलग होना चाहिए। इसको भी बहरहाल मैं यही कलर उठा के दे देती हूँ और इससे नीचे आपने अलग कलर देना है, तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको अब मैं डिलीट कर देती हूँ। वैसे ही इसकी जिसकी जैसे इसकी एक साइड बनी है ना, वैसे इसकी दूसरी साइड भी बनेगी। कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये चीज़ बनेगी नहीं। ठीक है, तो ये बहरहाल आप लोग देख लें। इनको मैं अभी फिल इन पे सेटिंग वगैरह करके जो चीज़ें लिखनी हुई तो वो लिख दूँगी। तो बहरहाल आपको बताना ये मकसद था। देखिए, बात होती है आपकी टेम्पलेट बनाने की। जब टेम्पलेट बन जाता है लिखने के लिए टेक्स्ट, आप उसमें कोई भी लिखते रहें, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो ये आप करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट